तो दोस्तों एक के बाद एक जो जो हथियार भारत सजा बैठा था अमेरिका से खरीदने के लिए, हमने सारे के सारे अब पॉज करना स्टार्ट कर दिए। कल ही मैंने आपको बताया था कि पीए टाइप विमान ऑलमोस्ट $4 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट भारत ने कैंसिल कर दिया सीधा अमेरिका के मुंह पर। और अब एक के बाद एक ऐसे ऐसे बड़े बड़े डिफेंस इक्विपमेंट्स परचेज करने वाले प्लान्स कैंसिल किए कि अमेरिका भी देखकर पूरी तरह से शॉक हो गया। आगे हम देखेंगे कि कैसे अब तो यहाँ पर इजराइल कूद पड़ा है और कह रहा है कि अरे अमेरिका भारत दोनों को क्या हो गया है, यहाँ पर दोनों जल्द से जल्द ये जो टैरिफ रिलेटेड इश्यू है इसको प्लीज सॉल्व करो, वरना काफी प्रॉब्लम आ सकती है। आगे आप देखोगे कि कैसे इंडियन आर्मी ने एक बहुत अच्छा जुगाड़ निकाला है। ऑलमोस्ट 2,500 हमारी जो टैंक 2030 में कबाड़ होने वाले थे, तो अब हम इसको पूरी तरह से ऑटोनोमस एक चलता फिरता मॉन्स्टर बनाने की तैयारी कर रहे हैं। डीआरडीओ की तरफ से भी कमाल की अपडेट आई है। SAAW ये इन्होंने मिसाइल बनाई थी, इसमें एक कमी थी, ये डायरेक्शन ही नहीं चेंज कर पाती थी, लेकिन एक ऐसी टेक्नोलॉजी हमने इसमें रिसेंटली इंटीग्रेट कर दी है। अब ये सारी ऐसी अमेजिंग कैपेबिलिटी भी इसमें आ चुकी है। कल्याणी स्ट्रेटेजिक सिस्टम्स को तो एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट हमने दे दिया है। इंडियन आर्मी ने ऑलमोस्ट 2800 करोड़ रुपीस के कार्बाइंस के प्रोक्योरमेंट का एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दिया है, और इससे इंडियन आर्मी को बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न बनाने का प्रयास किया जा रहा है। और फाइनली देखेंगे कि कैसे भारत ने फाइनली एक नई मिसाइल का पूरा प्रोटोटाइप डेवलप कर लिया है। ALCM इसका नाम है। ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, रेंज सुनकर तो आप दंग रह जाओगे। 600 किलोमीटर्स की इसकी रेंज है, और वहीं एक बड़े ही कमाल के इंजन को हमने यूज़ किया है। रशिया से नहीं लाया गया है इसको, इसराइल से भी नहीं लाया गया है इसको, भारत ने खुद इसको बनाया। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग आज की सीरीज होगी, इसलिए प्लीज़ आप एंड तक देखिएगा। विदाउट एनी फर्दर डिले बढ़ते हमारी पहली खबर की तरफ से, जो आ रही है अमेरिका के ट्रम्प टैरिफ को लेकर। जैसे कि आपको पता ही होगा कि 50% टैरिफ भारत पर थोपने के बाद अब अमेरिका सोच रहा था कि भारत से ये काफ़ी ज़्यादा इनको डिफेंस हथियार ये बेच सकते हैं, लेकिन अब नहीं। भारत ने पहले ही P-8I विमान ऑलमोस्ट $3.6 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट सबसे पहले तो कैंसिल कर दिया है। इसके अलावा एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट आई है। मैं आपको बता दूं, भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी वॉशिंगटन जाने वाले थे बस कुछ ही हफ्तों में, बट अब रीसेंट अनाउंसमेंट ऐसी आ रही है कि ये पूरी विजिट कैंसिल कर दी गई है। वैसे ये विजिट बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि यहाँ पर कई तमाम जनरल डायनामिक्स के इक्विपमेंट्स, फिर व्हीकल्स, जैवलिन एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम, ये सारा कुछ ये जो अमेरिकन कंपनीज हैं, रेथियन टेक्नोलॉजीज, फिर लॉकहीड मार्टिन हो गई, बोइंग हो गई, इनसे खरीदने का हम कॉन्ट्रैक्ट बना रहे थे, और इससे बेसिकली अमेरिका को होता बिलियंस ऑफ डॉलर्स का फ़ायदा। बट नहीं, अगर ये थोड़ा टैरिफ बाद में ही लगा देते तो इनको एटलीस्ट थोड़ी सी डील मिल जाती, बट इन्होंने पूरी तरह से ये सिचुएशंस, ये रिलेशनशिप्स को रूइन कर दिया। और अब वहीं दूसरी तरफ भारत और चीन, भारत और इसराइल, इन दोनों के साथ हमारे जो रिलेशनशिप्स है वो और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो रहे हैं। तो अब कुछ एक्सपर्ट तो ये भी कह रहे हैं कि अमेरिका ने ये जो कदम उठाया है भारत पर इतना ज़्यादा भारी भरकम टैरिफ लगाकर, ये पूरी तरह से बैकफायर करता जा रहा है अमेरिका पर ही, और इंडिया के साथ रिलेशन भी ट्रम्प पूरी तरह से बिगाड़ते जा रहे हैं। अब देखने लायक होगा कि कैसे भारत इतनी ज़्यादा भारी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को हैंडल करता है। हमारी अगली खबर इसराइल की तरफ से आ रही है। अब यहाँ पर नेतन्याहू खुद यहाँ पर मैदान में आ चुके हैं और कह रहे हैं कि इंडिया और यूएस रिलेशनशिप बहुत ही ज़्यादा सॉलिड फाउंडेशन पर बेस्ड है। ऐसे में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि दोनों ही देश कोऑर्डिनेट करें। आगे तो ये इनफैक्ट खुद कहते हैं कि ट्रम्प से डील कर पाना थोड़ा मुश्किल है, और अगर वो मोदी जी से मिलेंगे तो वो अपना पर्सनल ड्राइव भी देंगे प्राइवेटली। ये खुद इन्होंने कहा है कि वो मोदी से मिलना चाहेंगे और ट्रम्प को से कैसे डील करना है। इतने टेरिफिक फ्रेंडशिप इतनी अच्छी खासी चल रही थी, बट जैसे ही ट्रम्प आए पूरी तरह से ये चेंज होता जा रहा है, और इनको थोड़ी टिप्स देंगे। हमारी अगली खबर इंडियन आर्मी की तरफ से आई है। अब इंडियन आर्मी ने तो एक बहुत ही कमाल का दिमाग लगाया। आप जानकर शौक रह जाओगे, भारत के पास बहुत ही ज़्यादा बड़ी फ्लीट है T-72 टैंक्स की। ऑलमोस्ट 2400 टैंक्स है हमारे पास। 2030 तक ये सारे कुछ जाने वाले कबाड़ में, क्योंकि ये रिटायर होने वाले हैं। तो हमारी इंडियन आर्मी ने सोचा कि क्यों ना हम इसमें ऑटोनमस कैपेबिलिटी डाल दे। ऐसे में हमारा जो रिस्क है बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, और ऑटोनमस का तो आजकल ज़माना ही है। जिस हिसाब से यूक्रेन ने ऑटोनमस टैंक को एज अ बफर के रूप में यूज़ किया है, और अपने चीप ड्रोन्स को यूज़ करके रशिया के कई तमाम एक्सपेंसिव T-90 जैसे भारी भरकम टैंक्स को डिस्ट्रॉय कर दिया है, तो वाकई में अब यहाँ पर सवाल उठकर आता है कि हमारे इंडियन आर्मी के जवानों की सेफ्टी के लिए और साथ ही में स्ट्रेटेजिक प्लान करते हुए हमारे टैंक्स को अनमैन्ड बना ही देना चाहिए, खास करके ये जो रिटायर होने वाले हैं इनको। तो वहीं क्रिटिक्स तो ये भी कहने लग गए कि
जो कॉस्ट आने वाली है ना ये सारा कुछ रेट्रोफिट करने में, इसमें सबसे पहले तो हमको रिसर्च करनी पड़ेगी। इंजन भी देखना पड़ेगा कि क्या सही में जो भारत का डैट्रन 1500 हॉर्स पावर का इंजन है इसको फिट किया जा सकता है, या फिर हमको रशिया से ही जो ओरिजिनल इंजन है इनको प्रोक्योर करना पड़ेगा। इसके अलावा कम्युनिकेशन नेटवर्क्स, एडवांस सेंसर, ऑटोनोमस सिस्टम, सारा कुछ रेट्रोफिट करते करते जो कॉस्ट आएगी ना, नए T-72 को भारत प्रोक्योर कर सकता है। बट अगेन द क्वेश्चन इज, अनमैन्ड ये जो व्हीकल्स बन जाएंगे ये पूरी तरह से एक अलग ही कैटेगरी में फॉल करेंगे, और एक बार भारत ने इसको बना लिया हमारे पास एक बहुत बड़ी एज हो जाएगी। करेंटली भारत के पास 4200 से भी ज़्यादा टैंक्स मौजूद है, इसमें 2400 से ज़्यादा तो T-72 है और बचे हुए T-90 ये भी 1200 की संख्या में है। इसके अलावा भारत फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल्स का टेंडर भी फ्लोट कर चुका है सितंबर 2024 में। 57,000 करोड़ रुपीस के बजट से हम 1717 एडवांस टैंक्स प्रोक्योर करेंगे बाय 2030, और तब तक हम ये जो पुराने कबाड़ होने वाले टैंक्स थे इनको बना देंगे अनमैन्ड वाले व्हीकल्स, जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होंगे, डेविल होंगे। हमारी अगली खबर DRDO की तरफ से आई है। मैं आपको बता दूं कि अभी हमारे पास एक मिसाइल थी SAAW, दैट मीन स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन। लेकिन प्रॉब्लम इसमें ये थी कि ये हम छोड़ तो सकते हैं बट ये डायरेक्शन चेंज नहीं कर पाती थी। सो फाइनली DRDO के साइंटिस्टों ने लगाया काफ़ी कमाल का दिमाग। यहाँ पर सैटेलाइट नेविगेशन, सैट नेव गाइडेंस हमने इसमें डाल दिया है, और बस रियल टाइम में हम इसकी ट्रेजेक्टरी को इजीली एडजस्ट कर सकते हैं। सैटेलाइट के साथ सीधा सीधा लिंक कर दिया गया है। सो ये जो मिसाइल है करेंटली जैगवार में यूज़ की जा रही है, सुकोई 30 MKI, और भारत के HAL तेजस में भी यूज़ किया जा रहा है। बस इस एक अपग्रेड से हमारी ये जो पूरी की पूरी SAAW सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम से लैस ये मिसाइल है, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक वेपन अब ये बन चुका है। हमारी अगली खबर कल्याणी स्ट्रेटेजिक सिस्टम्स की तरफ से आ रही है। इंडियन आर्मी सोच रही थी कि हमारे जवानों के पास जो कार्बाइन्स है, बेसिकली ये जो राइफल जैसी दिखने वाली गन्स रहती हैं, तो इनको ब्रांड न्यू बहुत ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से लैस कर दिया जाए। तो बस इसी टारगेट को देखकर 2800 करोड़ रुपीस का टेंडर हमने फ्लोट किया था, और इसमें भारत की जो कंपनी है कल्याणी स्ट्रेटेजिक सिस्टम्स, इनको सबसे पहले हमने सिलेक्ट कर लिया गया है एज लोएस्ट बिडर। 60% सारा बिजनेस इनको दे दिया जाएगा। ऑलमोस्ट 4 लाख से ज़्यादा हम ये कार्बाइन्स इनसे प्रोक्योर करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि दूसरा जो बिडर निकल कर आया था जिसको हमने सेलेक्ट किया है फॉर रिमेनिंग 40% बिजनेस, वो है अडानी डिफेंस। अब दोनों की टेक्नोलॉजी में फ़र्क भी है। कल्याणी स्ट्रेटेजिक सिस्टम लिमिटेड ने पार्टनरशिप की थी DRDO के साथ, और वहीं अडानी डिफेंस सिस्टम ने पार्टनरशिप की थी इजरायली बेस्ड वेपन इंडस्ट्रीज के साथ। सो ऑफ कोर्स भारत के पास दोनों ही टेक्नोलॉजी का एक बहुत ही अमेजिंग मिक्स होने वाला है। सो ये थी हमारी कमाल की न्यूज़ सीरीज। आई होप आपको आज की सीरीज पसंद आई हो, और एज यूजुअल प्लीज़ एक लाइक करना मत भूलिएगा आप कैसे कमाल का सपोर्ट दिखाने के लिए।